पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चुनाव परिणामों ने हरियाणा की सियासत में खलबली मचाने का काम कर दिया है। कल पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर चुनाव परिणाम के बाद जो नज़ारा था उसे बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ का माहौल और वहाँ के छात्रों का मिजाज बता रहा था कि हरियाणा की पॉलिटिक्स पर भी इस परिणाम का बड़ा असर पड़ने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 15,000 स्टूडेंट्स में से आधे स्टूडेंट हरियाणा के हैं और हरियाणा के छात्र छात्राएं जिस साइड में वोट डालते हैं, जो फैसला करते हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है। कल हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हरियाणा की सियासत में एक बड़ा इफेक्ट सामने आ सकता है। अगले साल हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव का बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर जहां कांग्रेस को 7 साल के बाद प्रेसिडेंट का पद हासिल हुआ, लगातार हाशिए पर चल रही कांग्रेस की वापसी एक बड़ा संदेश देती है। इस वापसी का संदेश ये है कि पंजाब में चुनाव हारने के बाद अब पंजाब के साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस के प्रति युवाओं का लगाव बढ़ रहा है और इसीलिए 7 साल के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में कांग्रेस की NSUI को जीत मिली है। इस चुनाव में सबसे बड़ा धमाका रहा इनसो का। इनसो JJP की छात्र इकाई है और इस चुनाव में उसने एक बार फिर से अपनी जीत का डंका बजाने का काम किया। इनसो के प्रत्याशी को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 4,000 से ज़्यादा वोट मिले, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। संख्या के साथ साथ जीत के मार्जिन का अंतर भी इनसो के नाम रहा। इनसो इस चुनाव में इकलौती ऐसी छात्र इकाई रही जिसने अपनी सीट को बरकरार रखने का काम किया। इनसो पिछली बार भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर जीती थी और 700 से ज़्यादा वोटों की लीड के साथ उसने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया था। इस बार इनसो ने अपने ही रिकॉर्ड को धुआंधार तरीके से तोड़ दिया और उसकी जीत का अंतर 1800 से ज़्यादा वोटों का रहा। यह 4,000 से ज़्यादा वोटों का मिलना इस बात का संकेत है कि हरियाणा के छात्रों का सबसे बड़ा रुझान आज की तारीख में इनसो के साथ में है। यानी छात्र संघ के चुनाव की ये रिजल्ट की कहानी बता रही है कि छात्रों और युवाओं पर इस समय कांग्रेस और इनसो का ही सबसे बड़ा प्रभाव है। इस मामले में ABVP का सुपड़ा साफ हो गया है और 9 साल के बाद एक बार फिर उसके हाथ में मायूसी ही आई। अपनी इस दुर्गति के लिए ABVP खुद ही जिम्मेदार रही। चुनाव के 2 दिन पहले तक ABVP इनसो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के वायदे पर कायम थी, लेकिन 2 दिन पहले ही ABVP ने पलटा मार दिया और साफ कह दिया कि वो इनसो के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। इनसो एकदम दोराहे पर खड़ी होगी और उसके सामने संकट मंडरा गया। लेकिन दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में इनसो ने इमरजेंसी के हालात में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एक तरफ जहां चुनावी वायदे को तोड़ने वाली, जो गठबंधन को तोड़ने वाली ABVP पूरी तरह से सड़क पर आ गई और उसका सुपड़ा साफ हो गया और वो एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। आपको ये बता दें कि ABVP की कमान पिछले साल की तरह इस बार भी मंत्री कंवरपाल गुर्जर के भतीजे के हाथों में थी और उन्होंने चुनाव को जीतने के लिए BJP के बड़े नेताओं का भी सहयोग लिया। लेकिन सारे तामझाम और इंतजाम ABVP के धरे के धरे रह गए और वो मैदान में कहीं नजर नहीं आई। इस बार इनसो के लिए 4,000 से ज़्यादा वोट मिलना और वोटों का जीत का अंतर 1800 से ज़्यादा रहना इस बात का सबूत दे गया कि इनसो जयपुर और दिल्ली के बाद हरियाणा के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक पावरफुल ताकत बन चुकी है। दिग्विजय चौटाला की रणनीति पूरी तरह से कारगर रही और इनसो ने पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में सबसे बड़ी परफॉर्मेंस देने का काम किया। उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी के प्रत्याशी दीपक गोयत ने 4,000 से ज़्यादा वोट हासिल करके न सिर्फ अपनी पकड़ का सबूत दिया बल्कि इनसो का भी झंडा बुलंद करने का काम किया। इनसो इस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट इकाई है। उसकी तुलना में न तो कोई NSUI नज़र आती है और ना ही कहीं ABVP दिखाई पड़ती है। यानी छात्र हितों की लड़ाई में हरियाणा में सिर्फ इनसो ही नज़र आती है। इस मामले में इनसो की चचेरी इकाई ISO कहीं नज़र नहीं आई। पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव के अंदर ISO का कहीं भी नज़र नहीं आना ये साबित करता है कि करण चौटाला और अर्जुन चौटाला की अगुवाई में ISO अभी काफ़ी नीचे खड़ी है और उसे मजबूत ताकत बनने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा NSUI की जीत रही, क्योंकि NSUI ने आम आदमी पार्टी की छात्र संघर्ष समिति के बैनर को पछाड़ने का काम किया। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का चुनाव जीतकर धमाका किया था और ये साबित किया था कि पंजाब की जीत के बाद अब चंडीगढ़ में भी
आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। लेकिन इस चुनाव में उलटफेर हो गया और आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई को मुंह की खानी पड़ी। यह भी इस बात का संकेत है कि हरियाणा में युवाओं में अभी आम आदमी पार्टी की पकड़ ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर छात्रों के अधिकारों को लेकर और छात्रों की पकड़ को लेकर कांग्रेस की एनएसयूआई और जेजेपी की इनसो के बीच में ही मुकाबला है। इनसो की बड़ी जीत के जरिए जेजेपी ने भी बीजेपी को बड़ा संदेश देने का काम किया है। जेजेपी ने यह संदेश दे दिया कि अगर दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह वो एक बड़ी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और तीसरी बार सत्ता में आ सकती हैं। और अगर बीजेपी ने एबीवीपी की तरह अलग रास्ता चुना और जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये आंकड़ों की बात है कि अगर इनसो और एबीवीपी ने पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव मिलकर लड़ा होता तो चुनाव परिणाम कुछ और होता और प्रेसिडेंट के पद पर एबीवीपी का प्रत्याशी जीत गया होता। लेकिन एबीवीपी को इनसो में ताकत नजर नहीं आई, वो उसकी ताकत की कैलकुलेशन करने में गलत साबित हुई। इनसो को किनारे करना एबीवीपी को भारी पड़ा और ये आत्मघाती गलती का उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा और इसी वजह से वह किसी भी पोस्ट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। एबीवीपी इनसो की ताकत को लेकर गलतफहमी में रही। इनसो पिछली बार भी उसके साथ मिलकर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर रिकॉर्ड वोटों से जीती थी और इस बार भी उसने जीत के अंतर को डबल से ज़्यादा कर लिया। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनसो एक बड़ी ताकत बन चुकी है और उसका फ़ायदा एबीवीपी को उठाना चाहिए था। यही हाल हरियाणा की सियासत का भी है। बेशक से 2 बार से बीजेपी सत्ता में काबिज है और गठबंधन में वो बड़ी पार्टनर है, लेकिन हरियाणा के सियासी हालात बता रहे हैं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव में हुआ है वही हरियाणा की सियासत में होने वाला है। यानी अगर बीजेपी और जेजेपी अलग से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी जेजेपी साथ गठबंधन नहीं करेगी तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में ही कांग्रेस ऊपर रहेगी, यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वे कांग्रेस के आगे बढ़ते हुए रथ को रोक सकते हैं और बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना सकती है। बीजेपी को एबीवीपी की इस हार से सबक लेना चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव को एक सबक मानना चाहिए और इस तस्वीर को हरियाणा की सियासत पर भी लागू करना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव के बाद दिग्विजय चौटाला ने अपने छात्रों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर मार्च निकाला और वहां पर बड़ी जीत के लिए सभी को बधाई देने का काम किया। दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इस समय लगातार कई सालों से अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं और उनकी अगुवाई में इनसो लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रही है। इनसो राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के बाद अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी एक बड़ी ताकत बन चुकी है और इसका पूरा श्रेय दिग्विजय चौटाला को जाता है। अब देखने की बात यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इस चुनाव परिणाम को लेकर क्या बीजेपी कोई सबक लेती है, क्या वो जेजेपी की इंपॉर्टेंस को समझती है या वो फिर से गलतफहमी का शिकार रहती है और गलतफहमी में पड़कर वो आगामी हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना बंटाधार कराने का काम करती है। जेजेपी और इनसो के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव एक संजीवनी रहा, वो उसे बूस्टिंग देने का काम कर गया है क्योंकि लगातार 2 बार चुनाव जीतना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। यानी जेजेपी, इनसो और कांग्रेस की एनएसयूआई दोनों ही फायदे में रही हैं और घाटा सबसे ज़्यादा एबीवीपी और बीजेपी का रहा है और आधा घाटा आम आदमी पार्टी को रहा है। अब देखने की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इस चुनाव परिणाम को लेकर हरियाणा की सियासत में क्या क्या वर्किंग होती है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कौन सी पार्टी इस हार जीत को लेकर क्या सबक लेने का काम करती है और उसके आधार पर क्या रणनीति बनाने का काम किया जाता है। हरियाणा की सियासत में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और इनेलो की रणनीति को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।